मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुए परमेश्वर का आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले प्रियो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज को आप बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा और अपनी दाहिनी ओर रखेगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 2 और 3 वचन है, जो हम इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे और इस वचन के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए और परिवार के लिए। वो वचन है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 2 और 3। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ में एक प्रतिज्ञा और भी जुड़ी हुई है। दूसरा है जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिन तक पृथ्वी पर जीते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हम पर प्रकट हुआ और उसकी पवित्र आत्मा को पाने और उसको आमने सामने देखने के लिए हमने बहुत दिन तक प्रतीक्षा की और उसके साथ हम 3 घटनाओं की बातें की। यह सब 3 घटनाएं हमारे सामने प्रकट हुई। सबसे पहले उसने मेरे पत्नी के जीवन को बदला और महत्वपूर्ण उनसे बात की। मेरे प्रिय, उसने कहा, मेरे प्रिय बेटी, और इस संसार में केवल मेरे प्रेम को, इस संसार ने सबसे पहले मेरे प्रेम के बारे में जाना, परंतु लोगों ने उस प्रेम को हृदय में भरते हुए नहीं देखा। मेरे प्रियो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना प्रेम और करुणा देता हूँ। मेरे प्रियो, जब उसने मेरे वाइफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उससे कहा कि तुमसे मैं एक महत्वपूर्ण बात करूँगा। मेरे प्रिय पुत्री, इस संसार में केवल मेरे प्रेम के बारे में जाना है, परंतु लोगों ने उस प्रेम को अपने हृदय में मैंने भरते हुए नहीं देखा कि लोग उस प्रेम को अपने हृदय में भरें। इसलिए कि आज मैं तुम्हें अपना प्रेम और करुणा प्रदान करता हूँ। परमेश्वर ने क्या किया उसके जीवन में? उसने कहा कि मैं अपना प्रेम और अपना करुणा, अपना अनुग्रह मैं तुमको देता हूँ। ठीक उसी के अनुसार उसने मेरे जो पत्नी है मेरे पत्नी को इस प्रकार प्रेम और करुणा की उन्होंने सेवकाई दी और उसने बहुत दिन से मेरे साथियों को मसीह के प्रेम और करुणा के साथ में एक प्रकार से पराक्रमी सेवकाई हमको सौंप दी और उसी मित्रों के द्वारा मैंने भी उस पराक्रमी सेवकाई को शुरू कर दी। मेरे प्रियो, जिन्होंने संसार भर के लाखों लोगों के आंसुओं पोंछने के लिए करुणा से भर करके प्रार्थना की। मेरे प्रियो, मेरी वाइफ ने जब परमेश्वर उसके जीवन में आया तो वह अपने आंसुओं के साथ में लाखों लोगों के आंसुओं के पोंछने का काम किया और वह आंसू बहा कर प्रार्थना करती रही। लोगों ने कोई उसको नहीं जाना, क्योंकि मैं सामने था और लोग मुझे जाना कि ये सेवकाई करते हैं। मैंने क्योंकि लोगों ने उसको नहीं जाना कि उसने लोगों के आंसुओं पोंछने के लिए करुणा से भर करके प्रार्थना की। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी ही प्रार्थना से अनगिनत लोग ने मसीह को अपना हृदय दिया और उसी के प्रार्थना के अनुसार
बहुत से लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, टूटे हुए परिवार पुनः मिल गए। उनकी उसी की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो टूटे हुए परिवार मिल गए। जैसे यीशु ने कहा था, मैं टूटे हुए पिसे हुए मन वालों के समीप होता हूँ, और यह वचन उसने सुना था। और टूटे हुए परिवार जब के लिए टूटे हुए परिवार जब उससे मिले, और कई परमेश्वर के दास मसीह की महिमा के लिए जागृत उन्होंने किया, कई दासों को उत्साहित किया। मेरे प्रियो, आज भी हम एडी जीसस मोहम्मदपुर मनौरी कौशाम्बी की सेवकाई के द्वारा हम एक दूसरे के आगमन के लिए संसार को तैयार करने और अपने प्रेम और करुणा के साथ में भर करके हम सेवकाई और भविष्यवाणी का अभिषेक, महिमामयी अभिषेक और सेवकाई और भविष्यवाणी का महिमामयी रूप से हम सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है। यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। कहा कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो आपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सदा तक तेरे मुंह में बने रहेंगे। आमीन। और कहा कि मैंने जो तेरे मुंह में वचन डाले हैं, अब से सर्वदा तक तेरे मुंह और तेरे पत्नी और पुत्रों के मुंह में हमेशा बने रहेंगे, और वह कभी ना हटेंगे। यह वचन को उसने प्रभु के दास के द्वारा सुनी थी। यशायाह 59:21। ठीक मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक उसी के अनुसार महिमामयी पवित्र आत्मा जो मेरे परिवार में आया, पत्नी के ऊपर आया, और वह आज भी मुझ पर और मेरे बच्चों पर है। उसके बाद पराक्रमी रूप से मेरे ऊपर आया, और उसके बाद मेरी पत्नी पर रहा, और पराक्रमी रूप से आज भी वह पवित्र आत्मा मेरे ऊपर और मेरे पत्नी के ऊपर वह काम कर रहा है। मेरे प्रियो, और ठीक उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे हर एक प्रिय सहभागी पर है, जो कि एडी जीसस चर्च मोहम्मदपुर मनौरी की सेवकाई से जुड़े हुए हैं। क्या और इस सेवकाई के उदार और अनुदान देने वालों और उनके परिवारों पर उतरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे देव दोस्तों, जो लोग इस कलीसिया में आते हैं और इस कलीसिया के लिए अनुदान करते हैं, जो इस कलीसिया के लिए दान करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, 10वां अंश देते हैं, ऐसे देने वालों के लिए और उनके परिवारों पर भी आज पवित्र आत्मा उतरेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है, मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़ेलूँगा। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। उनके बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, उनके बेटी और बेटियाँ, पुत्रियाँ और पत्नियाँ अन्य भाषा बोलेंगी और भविष्यवाणी करेंगी, और उनके पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और वरन अपने दास और दासियों पर मैं अपनी आत्मा को उड़ेलूँगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी पवित्र आत्मा हमारे परिवार में है, हमारे पत्नी बच्चों पर है, हमारे ऊपर है। आज हम भविष्यवाणी करते हैं, जो अपने पत्नी और बच्चों के द्वारा जो आशीष मिली है, हम पत्नियां और बच्चों पर और हम पर आज हम वही भविष्यवाणी करते हैं। आप लोगों पर भी परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा, आप लोग भी भविष्यवाणी करेंगे, अन्य भाषा में आप बात करेंगे। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में शांति प्रदान करे, आपका कल्याण हो सके। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ
परमेश्वर पिता, आपने सुबह से लेकर शाम तक हमको संभाल के रखा, हमारे परिवार और पत्नी बच्चों को संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए, परंतु आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार और हमारे इस चैनल परिवार को हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर पिता अपनी आत्मा को उन पर उड़ेल दे, अपनी सामर्थ्य का आवाहन कर। परमेश्वर पिता, वो लोग अगर बीमार हैं, जो लोग इस परिवार में आते हैं, चैनल परिवार में या इस कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेल, अपनी सामर्थ्य का आवाहन कर, और यीशु मसीह तेरे नाम से अगर वो बीमार हैं तो इसी समय वो चंगे हो जाएं। जो लोग बुखार मलेरिया टाइफाइड से बीमार हैं, यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर हो और लोग चंगे हो जाएं। जिनको खांसी आती है, परमेश्वर पिता, खांसी की बीमारी को जड़ सहित उखाड़ता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। वो लोग हैं हमारे भाई बहन जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनको सर दर्द को निकालता हूँ और यीशु तेरी आशीष को बोलता हूँ। परवरदिगार परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता आपके नाम पर भय नहीं करते हैं, निडर हैं, आपके कलीसिया, आपके प्रार्थना सभा का की शोभा को नष्ट करते हैं। उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा उनको भरमा दिया है, क्योंकि वो गड्ढे में जाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए, उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, जिससे वो लोग विनाश के गड्ढे में न जाएं और वो लोग बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि कलीसिया आपका की देह है, और इस देह का जो अपमान करता है, जो इस देह के लिए अनिष्ट करता है, तो उनके साथ में कहा कि कोई मुझे मेरी बुराई करे तो मैं सह लूँगा। पवित्र आत्मा की जो बुराई करेगा उस पर दोष लगाएगा, उसे दंड की आज्ञा, क्योंकि ये कलीसिया पवित्र आत्मा की देह है, परमेश्वर आपकी देह। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगा उस यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको ब्रेन हैमज है, और परमेश्वर पिता ब्रेन हैमज है और उनके सारे शरीर में पालिश मार दिया है, तो यीशु तेरे नाम से हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा एक भाई बीमार है, परमेश्वर पिता, हमारा एक भाई बीमार है और उसको सांस लेने में इस समय परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है। परमेश्वर पिता, तू उसे चुन लिया, चंगाई देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई, अगर मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है तो आप सीधा खड़े हो जाइए और सीने पर हाथ रखिए। आपको जो सांस लेने में परेशानी हो रही है और यीशु मसीह आपके पास में जा रहा है और इसी समय आपको छू रहा है, आपकी खांसी की बीमारी को जड़ सहित निकालकर आपको चंगाई देने जा रहा है। और आप सीना पर हाथ रखिए और यीशु मसीह आपकी बीमारी को तुरंत ले जा रहा है और चंगा कर रहा है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, उसको छुओ, उसकी खांसी की बीमारी को निकालता हूँ। खांसी के बीमारी के शैतान, तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से, इसी समय इसके शरीर छोड़कर चला जा। प्रभु जी, आपने उसे छू लिया है, खांसी की बीमारी निकाल दिया, चंगाई दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारा भाई है, परमेश्वर पिता, इस समय दवा आज लेकर के आया है अस्पताल से, उसके लीवर में इंफेक्शन है परमेश्वर पिता, और उसके लीवर में इंफेक्शन है और उस लीवर के बीमारी की दवा लाया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई, अगर आपके लीवर में इंफेक्शन है, डॉक्टरों ने बताया है, तो सीधा खड़े हो जाइए और अपने पेट पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ,
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, इसी समय उस भाई के पेट को छू लीजिए जो इन्फेक्शन है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जिसके पास में कोई संतान नहीं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो जिनके पास में दुकान है या रोजगार करते हैं या बिजनेस करते हैं, परमेश्वर पिता उनके व्यापार में और उनके बिजनेस दुकान में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके हर एक धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके धंधे में उन्नति हो और वो फले फूले और बढ़ जाएं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। ग्रुप डी और जो जॉब के लिए और सरकारी नौकरी के लिए भी आशीष देता हूँ। जो लोग प्रतिदिन देखते हैं, जिनको आपने चुन लिया है, और उनको नौकरी की आशीष दे बोलता हूँ और चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो। सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। तो आप कमांडमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप गवाही भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे, आमीन।